सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उन नवविवाहिता लड़कियों के लिए बताऊंगी कि उनको साल भर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न भी पूछते हैं, तो प्रश्न के उत्तर में ही वीडियो बना रही हूँ। जैसे तमाम बेटियों का विवाह हुआ है तो उनको कन्फ्यूजन है कि ऑरेंज सिंदूर कितने दिन तक लगाना चाहिए, पिंक सिंदूर कब से लगाना शुरू करना चाहिए, कितनी हाथ में चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो बहुत सारी लड़कियाँ प्रश्न करी हैं, तो मैं सोची एक वीडियो बना देती हूँ। तो इसी विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊँगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। जिनका विवाह जैसे कि अभी हुआ हो या कभी भी हुआ हो या कभी होगा, तो विवाह के 1 साल तक, यानी कि जब हम विवाह का जो तारीख होता है हिंदी कैलेंडर से जो अंग्रेजी तारीख होता है, अधिकतर उसी दिन मनाते हैं, तिथि के अनुसार नहीं मनाते हैं। तिथि के अनुसार जैसे कि मान लीजिए अगहन महीने का शुक्ल पक्ष का द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं मनाते। मान लो हम मनाते भी हैं, अगर कोई विशेष पर्व है तो ठीक है। अब मान लीजिए हम मनाते भी हैं इन तिथियों को, तो जो अंग्रेजी का जो कैलेंडर है उससे लगभग 1 से 1.5 महीने तक का फ़र्क होता है। यानी हम तिथि से मनाएंगे, तो मान लीजिए आपका विवाह 28 नवंबर को हुआ था, तो तिथि से जब मनाओगे आप, तो वो तिथि आपको अगहन महीने में 1-1.5 महीना आगे बढ़ा के करना पड़ेगा। तो आप हिंदी जो कैलेंडर में जो अंग्रेजी इंग्लिश तारीख है उसी से आप मनाइए। कोई विशेष पर्व में शादी हुआ हो तो आप उस पर्व पर भी, अक्षय तृतीया हुआ या कोई भी ऐसे पर्व जैसे होता है, तो उस पर्व पर विशेष पर मना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिनका विवाह हुआ है, ऑरेंज सिंदूर को ही बंधन सिंदूर बोलते हैं। इसी सिंदूर से भगवान श्री गणेश जी को तिलक किया जाता है, श्री बजरंगबली जी को लगाया जाता है, और सभी देवी देवताओं को पूजा में यही सिंदूर का ज़्यादा महत्व है। गौरी मैया को यही सिंदूर का, जैसे हमारे पंडित जी बोलते हैं जिनका लड़कियों की जिसका शादी नहीं होता, तो बंधन सिंदूर गौरी को 108 बार जो चढ़ाते हैं, तो यही सिंदूर होता है ऑरेंज वाला बंधन सिंदूर। और इसी सिंदूर से 7 चुटकी मांग भरी जाती है। तो कभी कभी लड़कियां बोलती हैं हमारा तो बंधन सिंदूर से मांग भरा ही नहीं गया था, पिंक सिंदूर से मांग भरा गया था। तो ये त्रुटियां दोनों तरफ के जो पंडित जी हैं, बड़े से आने हैं, उनकी है कि ऐसा क्यों किए। लड़की लड़का को थोड़ी पता रहता कौन सा सिंदूर उनको भरा जाएगा, वो जो दिए वो भर दिए। तो ऑरेंज सिंदूर यानी पीला सिंदूर भी बोलते हैं, बंधन सिंदूर से ही विवाह होता है। और इसी बंधन सिंदूर को पूरे 1 साल तक, यानी 1 तारीख से, जिस तारीख में आप शादी हुआ है, और अगले सालगिरह तक पूरे 1 साल तक कंटिन्यू लगाना चाहिए। अशुद्धता में, सूतक पातक में सिंदूर न लगाएं। चाहे आपका विवाह हुआ है इसी साल तब भी अशुद्धता में बिल्कुल न लगाएं। तो लड़कियां पूछती हैं कि हम पिंक सिंदूर लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, वो भी सौभाग्य का चिन्ह होता है। अशुद्धता में, सूतक पातक में वो भी न लगाएं। जैसे मंगलसूत्र जो पहनाया जाता है विवाह के दिन, तो वो मंगलसूत्र जैसे कि मान लीजिए काले मोती वाला है, लाल मोती, कोई मोती वाला, तो कंटिन्यू पहनने से या उसका धागा कमजोर होने से वो टूट जाता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मंगलसूत्र अगर टूट जाता है तो आप उसको बनवा सकती हैं, पर उस मंगलसूत्र को 1 साल तक बदले नहीं, यानी कि उसको देकर दूसरा नहीं ले। उसी मंगलसूत्र को बनवा के आप पहने। अगर वो बार बार टूटता है तो ऐसा करें कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी, यानी कि जिस तारीख को शादी हुई थी, मान लीजिए कि आपकी शादी नवंबर में 5 तारीख को हुई थी, तो हर महीने के 5 तारीख को आप पूरा मंगलसूत्र वगैरह पूरा अच्छी तरीके से पहने, और महीने में 1 बार पहने ही, बाद में उसको भले ही रख दें कि बार बार टूट रहा है ना, तो उस मंगलसूत्र को हमेशा कंटिन्यू साल भर पहनना चाहिए। बार बार टूटने पर 1 साल के बाद, विवाह की वर्षगांठ के बाद, उसको रिप्लेस करके मजबूत बनवा सकती हैं। इसके अलावा जो सगाई की अंगूठी होती है, वो लड़के और लड़की दोनों पूरे साल तक अंगूठी को पहनना चाहिए। अंगूठी गुमना नहीं चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। कभी कभी देखने में आया है कि विवाह के बाद विशेषकर लड़के लोग खुश हो के अपने बुआ को, बहन को वही अंगूठी दे देते हैं उतार के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पौपूजी में अंगूठी वगैरह मिलती है उसको दे सकते हैं, पर सगाई की अंगूठी पूरे दोनों पति पत्नी 1 साल तक पहनना चाहिए।
उसी प्रकार से जिस पीली साड़ी में, हमारे यहाँ प्रयागराज में पियरी बोलते हैं, जिस पीली साड़ी में फेरा होता है, 7 बार फेरा होता है, विवाह होता है, उसको भी पूरे 1 साल तक कटने, जलने, फटने से बचाना चाहिए और विशेषकर गुमने से भी बचाना चाहिए। कभी कभी भीड़ भाड़ में किसी के अटैची में साड़ी रखा जाती है, चली जाती है, या कोई जानबूझ के उसको हटा देता है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से साड़ी को संभाल के 1 साल तक फटने, जलने और कटने न दें, गुमने न दें। उसी प्रकार से चुनरी प्रिंट की जो साड़ी आती है ससुराल तरफ से, उसको भी, यानी वो जब चढ़ाव चढ़ता है तो चुनरी प्रिंट की साड़ी को पहले पहन के चढ़ाव चढ़ जाता है, फिर उसको निकाल के फिर पियरी पहन के विवाह होता है। तो जो चुनरी प्रिंट की जो साड़ी होती है उसको भी 1 साल तक कटने, फटने, गुमने से बचाना चाहिए। यानी खाना वाना बनाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो जलना भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जो चुन्नी ओढ़ी जाती है विदाई के समय, या लहंगा चुन्नी जो होती है, जो जयमाल पड़ता है उस समय, उसको भी 1 साल तक, यानी कि जैसे कि कभी कभी देखने में आया है कि शादी हुई, जो लहंगा चुन्नी से जैसे जयमाल होता है तो उसको हो गया, क्या उपयोग में आएगा करके दूसरे को दे देते हैं। तो आप 1 साल तक उस लहंगा चुन्नी को किसी को न दें, और कभी विशेष पर्वों में उसको पहने तो अगरबत्ती से या किसी दिया से, किसी चीज़ से जलना भी नहीं चाहिए। और 1 साल के बाद अगर आपको उपयोग नहीं है तो किसी को भी दे सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 साल तक क्या क्या चीज़ों का नवविवाहितों को, जो नवविवाहित कन्या हैं, जो नवविवाहित लड़कियां हैं, वधू हैं, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से आप पूरे 1 साल तक जो विदाई का चप्पल मिलता है, विशेषकर मखमली और लाल चप्पल ही दिया जाता है विदाई में, लेकिन आजकल लड़कियां अपने पसंद से भी सैंडल वगैरह काले रंग का, किसी रंग का खरीदती हैं, जो कि नहीं खरीदना चाहिए। विशेष जो मायके से दिया जाता है मखमली लाल चप्पल, उसको भी तो क्या कहता है, फैंसी रहता है चप्पल, तो उसको ज़्यादा थोड़ा सा पहन के चल दो तो टूट जाता है। फिर भी आप उसको बनवा के और महीने में 1 बार, मतलब घर में ही चाहे, उसको ज़रूर पहने, वो भी 16 श्रृंगार में आता है। तो उस चप्पल को भी चूहा वगैरह ना काटें, या टूट जाए तो कहीं फेंक न दें, कचड़े में डाल दें, ऐसा ना करें। उसको 1 साल तक अच्छी तरीके से संभाल के रखें। चप्पल भी, सिंदूर ससुराल से आता है विवाह के समय तो 1.25 पाव रहता है, तो 7 तल का जो वो रहता है सिंदूरिया, उसी में रखाता है। तो अब 7 तल वो नहीं रहता है, एक में किसी चीज़ में ला देते हैं, तो उसी सिंदूर को लगाएं। अगर सिंदूर, कई लड़कियां बोलती हैं कि हमारा सिंदूर बहुत थोड़ा सा था, ख़त्म हो गया, तो मैं कैसे करूं, तो आप उस सिंदूर में और भी सिंदूर मिला के साल भर तक लगा सकती हैं। उसी प्रकार से जो कांच की चूड़ियाँ, वैसे तो लाल साड़ी में ही मतलब विदाई होती है मायके से, तो लाल का ही बहुत महत्व होता है। कांच की लाल चूड़ियाँ पहन के जो विवाह होता है या विदाई होती है, तो उन चूड़ियों को, आजकल ऐसा भी होता है कि जयमाल के समय जो मेकअप करने वाली आती हैं वो अपनी चूड़ियाँ देती हैं और फिर अपना ले लेती हैं। तो जो विवाह या विदाई के समय जो आप चूड़ियाँ पहनती हैं, लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ बहुत शुभ होती हैं, तो उनको भी, जैसे हम लोग का विवाह हुआ था तो हम लोग साल भर मतलब उसको संभाल के रखते थे। यानी जैसे आप उतार भी रहे हो तो 1-2 चूड़ी हाथ में पीछे रहने दीजिए, और आगे जैसे आपको कहीं जाना है तो आगे दूसरे कलर की चूड़ियाँ आप पहन सकती हैं। पर 1 साल तक उन चूड़ियों को भी संभाल के रखना चाहिए, पूरी तरह से उसको उतार के यहाँ वहाँ नहीं बिखेर देना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 साल तक आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि विवाह में जो श्रृंगार की सामग्री मिलती है, जो भी मिलता है, विशेषकर जैसे कि बिंदी हुआ, लिपस्टिक हुआ, काजल हुआ, मेहंदी हुआ, महाउर हुआ, ये सब श्रृंगार की जो सामग्री आपको मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कभी कभी जो प्रोडक्ट लड़कियां लगाती हैं वो नहीं मिलता तो उसको नहीं लगाती हैं, दूसरे को दे देती हैं, उनको नहीं सूट करता है। तो जो उसमें से आपको सूट करे आप अलग कर लें, और यही प्रयास करें कि साल भर तक उसी श्रृंगार के सामग्री को आप यूज करें। और ज़्यादा है तो आप ननद को, जिठानी को, सास को, या जो भी मेहमान हैं उनको भी दे सकती हैं, लेकिन उसी को यूज करें। और अलग से ज़्यादा बाज़ार से नहीं खरीदना चाहिए, उसी चीज़ों को यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नवविवाहित लड़कियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ विशेष तरह कि साल में 12 महीने होंगे, 12वें महीने में जब आपका पड़ेगा शादी का जो वर्षगांठ विवाह का, तो उसमें 12 महीने तक, यानी कि आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, महावर वगैरह लगाती नहीं हैं,
श्रृंगार उनको करने की फुर्सत नहीं है तो रोज़ ना करें, लेकिन महीने के जिसे आप अगर तिथि में करती हैं तो जिस तिथि में हुई है शादी हुई है वहाँ उस तिथि को या तारीख से, मतलब कैलेंडर के अंग्रेजी तारीख से भी जिस तारीख को शादी हुई है एक दिन महीने में विशेष श्रृंगार करें, जिसमें से आपको मेहंदी, महाउर, मस्कारा, माला और मीठा पान ये तो विशेष होता है। लेकिन इसके अलावा 16 श्रृंगार रोज़ नहीं कर सकती हैं तो एक दिन महीने में ज़रूर करें 16 श्रृंगार। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जब विदाई होती है तो विदाई के समय जो कोछे में यानी आंचल में जो चावल दिया जाता है, सिंदूरा वगैरह भी साथ में रहता है, तो क्या होता है कि बच्चियां उसको संभाल नहीं पाती तो माता लोग उसको थोड़ा सा लाल कपड़े में बांध के और लेकिन कोंछ में ही यानी आंचल में ही रख देती हैं। तो उस चावल को भी आप अपने ससुराल जैसे ले जाते हो तो उस चावल को भी उसमें 2 सिक्के और 2 गांठ पूजा वाली हल्दी, 2 सुपारी डाल के और अपने पास उसको 1 साल तक अपने अलमारी में या बॉक्स में रखें। जब 1 साल हो जाए, शादी के साल का जब आए तो उसमें और कुछ यानी कि जो चावल आपको 1.25 किलो या जितना भी दिया जाता है उसमें से पूरा चावल रखने की आवश्यकता नहीं, उसका खीर वगैरह बना के खा लेते हैं। 2 मुट्ठी चावल, बस 1 मुट्ठी आप अपने हाथ से रखें, 1 मुट्ठी पति के हाथ से रखवाएं और 2 सुपारी यानी एक अपने पति के लिए और 2 हल्दी, 2 सिक्का रख के लाल कपड़े में बांध के अपने अलमारी में रख लें। और जब शादी का सालगिरह आए तो उसी में 2 पाव चावल या 2 किलो चावल या 2 के हिसाब से जितना भी हो आप उसमें मिला लें। कुछ उसमें दक्षिणा मिला के शिव पार्वती के मंदिर में पति पत्नी दोनों जाएं शादी के सालगिरह में और उस पोटली को मतलब घर में ही छोड़ के उसका गठबंधन खोल के उसमें और चावल पैसा सब मिला के शिव पार्वती के मंदिर में जाएं और उसको चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद प्रार्थना करें कि हे शिव पार्वती, हमारा वैवाहिक जीवन सदैव मंगलमय और सुखमय रहे और हमेशा हमारे वैवाहिक जीवन में मिठास और मधुरता बनी रहे। विवाह के समय जो आपको जितने भी सामान मिले हैं जो कि आपको अनुपयोगी लगे कि ये प्रोडक्ट, साबुन, तेल, ये सब चीज़ें हम नहीं लगाते हैं तो घर में आप किसी को भी दे सकती हैं। उसी प्रकार से विवाह के 1 साल के अंतराल में किसी के घर में कोई भी श्राद्ध पूजा में आप दोनों शामिल नहीं होगे। मतलब घर के अलावा, घर मतलब कि मायका और ससुराल में इसके अलावा अगर कहीं श्राद्ध पूजा होता है या श्राद्ध का भोजन कराया जाता है तो उसमें पति और पत्नी 1 साल तक श्राद्ध का भोजन नहीं करेंगे। पिंडदान वगैरह जो पितरों का पूजा वगैरह होता है, पिंडदान वगैरह होता है, वो घर में भी वर्जित रहता है। 1 साल तक जहाँ जिस घर में विवाह हुआ रहता है 1 साल तक विशेष पितर पूजा, दान, विशेष पिंडदान ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं। मान लीजिए कि उस दौरान घर में कोई किसी के यहाँ कुछ हुआ तो क्योंकि बेटी रहती है तो मायके में जाना पड़ता है पर दामाद नहीं जाते। ऐसे में और अपने घर में ससुराल में मान लो किसी बूढ़ों से आने को कुछ हुआ तो ससुराल का भी वर्जित नहीं है, पर घर से बाहर किसी के यहाँ 1 साल तक इन चीज़ों के लिए आप दोनों को वर्जित है। श्राद्ध पूजा में भोजन में नहीं जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 साल तक आपको क्या क्या करने चाहिए क्या क्या नहीं करने चाहिए। तमाम बेटियाँ पूछती हैं क्या हम अपना बाल कटवा सकते हैं, तो साल के अंदर यानी 1 साल के अंदर आप बाल भी ना कटवाएं, बाल को संभाल के रखें। 1 साल पूरा होने पर आप बाल भी कटवा सकती हैं। तो जो मैं आपको बताई हूँ इसको आप ध्यान दें, इसको करें। आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सदा अपने पति के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें और संपन्न रहें और अपने पति की प्रिया बनी रहें। तो इसी प्रकार से जो भी आप वीडियो मांगते हो तो आपके प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि बाकी जो लड़कियां नहीं पूछ पाती हैं या जो और लोग हैं जो जानना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो और ये जानकारी मिलनी चाहिए। वैसे मैं कई वीडियो डाली हूँ, बेटी की विदाई के बाद क्या करनी चाहिए क्या नहीं चाहिए, बेटी ससुराल में जाए तो क्या करे क्या ना करे, सब वीडियो डले हुए हैं। आप आसान ज़िंदगी में सर्च करके देख सकती हैं। तो मैं आपको आज बताई हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर। इसी तरह का वीडियो आगे भी मैं आपको देती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।